हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोइस वर्ल्ड। होप यू आर ऑल फाइन। आज की वीडियो में मैं केजी सिलेबस के बारे में सारी आपको डिटेल्स दूंगी। केजी जो कि किंडरगार्टन की जो क्लास होती है, जिसे अपर केजी या सीनियर केजी भी कहा जाता है, जिसके बाद क्लास 1 आती है, उस क्लास का पूरा कंप्लीट डिटेल में मैं सिलेबस आपको बताऊंगी सब्जेक्ट वाइज। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, आपके वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगा। और वीडियो पसंद आए तो डू इट द लाइक बटन, एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को ज़रूर ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं केजी का सिलेबस। केजी का सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट सिलेबस है बिकॉज इसमें सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो कराई जाती हैं। एक तरह से बच्चे को फुल प्रिपेयर किया जाता है क्लास 1 के लिए, ताकि वो क्लास 1 में जाकर बहुत मतलब जब सब्जेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं, जब सिलेबस ज़्यादा हो जाता है तो वो इजीली पढ़ पाए। तो बेसिक चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्लियर करते चलें बच्चों की रीडिंग और राइटिंग से रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले इंग्लिश सब्जेक्ट के बारे में मैं बताऊंगी। इंग्लिश में शुरुआत में तो सारी कर्सिव राइटिंग की जो नर्सरी में किया हुआ होता है बच्चा, उसकी प्रैक्टिस की जाती है, उसको रिवाइज किया जाता है A to Z, कैपिटल में, स्मॉल में, ताकि बच्चे का क्लियर हो जाए। वॉवल के कंसेप्ट से क्लियर कराया जाता है, वॉवल्स पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि वॉवल से रिलेटेड ही हम सारे वर्ड्स कराते हैं बच्चों को, जो कि होते हैं सीवीसी वर्ड्स, कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। सीवीसी वर्ड्स की सारे वॉवल से रिलेटेड हम प्रैक्टिस कराते हैं बच्चे को। ए से रिलेटेड आई, ई, ओ, यू सारे वर्ड्स। फिर CVVC वर्ड्स भी कुछ कराते हैं, जिसमें कि 2 वॉवल्स बीच में आते हैं और कॉन्सोनेंट आगे और पीछे लगते हैं, वो वाले वर्ड्स भी बच्चों को कराए जाते हैं। सिंगुलर और प्लूरल बच्चों को कराया जाता है, एस लगा के कैसे प्लूरल बनाया जाता है वो। ए और एन का यूज़ बताया जाता है बच्चे को, कहाँ ए लगता है, कहाँ एन लगता है। फिर कुछ प्रीपोजिशंस कराए जाते हैं बच्चे को, जैसे इन, ऑन, अंडर, इसका यूज़ बताया जाता है। यूज़ ऑफ दिस, दैट, दीज, दोज, जब आप प्लूरल कराएं उसके बाद आप दिस, दैट, दीज, दोज, ये बच्चे को कराया जाता है। सिंपल इंग्लिश के सेंटेंसेस, सेंटेंसेस के क्या रूल होते हैं, कैपिटल लेटर से शुरू होता है, फुल स्टॉप एंड में लगाते हैं, ये सेंटेंस से बच्चे को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। और सिंपल सेंटेंसेस जो वर्ड्स बच्चे ने किए हैं उससे रिलेटेड सिंपल सेंटेंसेस बच्चों को कराए जाते हैं। ये हो गया आपका इंग्लिश का सिलेबस। देन आता है आपका मैथ्स। मैथ्स में 1 to 100 ओरल, 1 to 100 राइटिंग, काउंटिंग, ऑब्जेक्ट काउंटिंग, 1 to 100 फॉरवर्ड काउंटिंग, 1 to 100 बैकवर्ड काउंटिंग, 1 to 100 missing numbers, 1 to 100 what comes after, what comes before, what comes in between, then addition and subtraction, 1 digit नंबर का, 2 digit नंबर का भी विदाउट कैरी ओवर भी बच्चों को कराया जाता है, जिससे वो आगे की क्लास में उन्हें कोई परेशानी ना हो। देन डॉजिंग ऑफ नंबर्स, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ये बच्चों को कराया जाता है, जिसमें कि साइंस से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, कैसी क्या साइंस लगानी है हमें। और ग्रेटर देन, बिगेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर का कंसेप्ट कराया जाता है। जितने अदर प्री मैथ्स कंसेप्ट होते हैं उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं, जैसे थिक थिन, बिग स्मॉल, शॉर्ट टॉल, एंड हैवी लाइट, देन फार नियर, ये सारे कंसेप्ट जो मैथ्स के होते हैं ये सब भी बच्चों को करवाया जाता है मैथ्स में। सो ये हो गया मैथ्स का आपका सिलेबस। ये ओरल, रिटन, अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू मैथ्स में कराया जाता है। देन कम्स द सब्जेक्ट ऑफ हिंदी। हिंदी में अ से अह तक राइटिंग, ओरल, उससे रिलेटेड वर्ड्स, फिर क से ज्ञ तक राइटिंग, उससे रिलेटेड वर्ड्स, ओरल पार्ट। देन 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर वाले भी शब्द कराए जाते हैं, बिना मात्रा वाले शब्द, सारे मतलब सारे वर्ड से रिलेटेड, सारे अक्षरों से रिलेटेड वर्ड्स कराए जाते हैं, 2, 3 और 4 अक्षर वाले बिना मात्रा के। फिर 1 से 20 तक गिनती कराई जाती है ओरल, ताकि हिंदी की भी गिनती बच्चों को आए। सिंपल जो सेंटेंसेज होते हैं, जो वर्ड्स बच्चों ने किए हैं, 2 अक्षर वाले, 3 अक्षर वाले, 4 अक्षर, उससे रिलेटेड कुछ 2-3 शब्द वाले सेंटेंसेज, वाक्य भी बच्चों को कराए जाते हैं हिंदी में। फिर हिंदी की राइम्स कराई जाती हैं ओरल में, हिंदी की कहानियाँ, ये सारा ओरल पार्ट में होता है, हिंदी की बोलचाल। सो ये हो गया आपका हिंदी का सिलेबस। देन ईवीएस काफ़ी वाइड चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें बच्चे ने ओरल की होती है नर्सरी क्लास में, LKG में, वही आकर यहाँ पे कुछ रिटन पार्ट और कुछ और इलेबरेट करके वही सब चीज़ें बताई जाती हैं ईवीएस में। तो ईवीएस में जो कि होता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भी जिसे कहते हैं,
उसमें आ जाएगा आपका माई सेल्फ के बारे में सारा बच्चे को, कुछ राइटिंग में भी आ जाएगा, नेम लिखना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखना है। देन बॉडी पार्ट्स, माई बॉडी पार्ट्स के कुछ नेम जो नर्सरी में बच्चे ने ओरल में किया होता है उसे रिटन में भी बॉडी पार्ट्स के नेम याद करने होते हैं। देन माई फैमिली मेम्बर्स के नेम, फैमिली मेम्बर्स के कुछ नेम की स्पेलिंग्स याद करनी होती हैं। गुड हैबिट्स क्या होती हैं, क्या क्या फॉलो करनी है। माई स्कूल के बारे में। फिर फूड वी ईट में सारे वेजिटेबल्स के नेम, फ्रूट्स के नेम जो ओरल किया होता है उसे रिटन में लिखना होता है। फिर जंक फूड वर्सेस हेल्दी फूड क्या होता है, फिर फूड हमें कहाँ से मिलता है, ये सारी चीज़ें। फिर प्लांट्स के बारे में, कुछ प्लांट्स, फ्लावर, पार्ट्स ऑफ प्लांट। देन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स, वाटर एनिमल्स एंड डोमेस्टिक एनिमल्स, ये सारा कुछ ओरल किया होता है बच्चे ने। इसको रिटन में भी कुछ एनिमल्स के नेम बच्चों को कराए जाते हैं। देन सीजन्स के नेम राइटिंग में। क्लोथ्स वी वेयर, डिफरेंट सीजन के हिसाब से क्लोथ्स होते हैं। टाइप्स ऑफ हाउसेस के बारे में, पार्ट्स ऑफ हाउसेस के बारे में। देन लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बारे में बच्चे को इसमें कराया जाता है। ट्रांसपोर्ट ओरल किया होता है बच्चे ने, उसको राइटिंग में लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट दैट। देन कम्युनिटी हेल्पर्स, जो हमारे कम्युनिटी हेल्पर्स होते हैं वो। देन डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, ये सारा ओरल भी कराया जाता है, राइटिंग में भी बच्चे को कराया जाता है। कलर्स के नेम राइटिंग में लिखाए जाते हैं, शेप्स के नेम राइटिंग में लिखाए जाते हैं। तो ये सारा कुछ ईवीएस का पार्ट होता है जो बच्चे को ओरल जो किया होता है नर्सरी में उसी का राइटिंग पार्ट में किया होता है। कहीं कहीं मतलब आपको फिल इन द ब्लैंक्स, मैच विद द वर्ड्स, ये सारी एक्टिविटीज़ अलग अलग इन्वॉल्व करके राइटिंग पार्ट इन्वॉल्व किया जाता है केजी में। तो ये हो गया आपका केजी का फुल सिलेबस, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है किस तरह से की जाती हैं। और अगर आपको बुक्स जानना है कि क्या बुक्स यूज़ करनी है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं। मैंने बुक्स के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया है कि कौन सी बुक्स केजी में आपको यूज़ करनी है। देन आपको एज क्राइटेरिया जानना है केजी के लिए, नर्सरी के लिए, वो भी आप मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं मेरे चैनल पे। सो ये थे मेरे पॉइंट्स आज के जो कि सिलेबस से रिलेटेड थे केजी के। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद अदर्स, किसी ना किसी के ज़रूर काम आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।